जब ये नंबर नीचे जाता है तो टेंशन ऊपर जाती है। डॉक्टर कहते हैं अब डायलिसिस की तैयारी करो, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये जीएफआर गिर क्यों रहा है? ज्यादातर लोग सिर्फ दवाइयों पर डिपेंड रहते हैं, पर किडनी की हीलिंग दवाई से नहीं, डिसिप्लिन से होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई दवाई नहीं बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी वो डेली हैबिट जो आपके जीएफआर को बूस्टर डोज देगी। ये हैबिट आपके क्रेटिनिन को नीचे लाएगी और आपके किडनी फिल्ट्रेशन को इंप्रूव करेगी। अगर आपने एक एक पॉइंट को ध्यान से सुना और फॉलो किया तो अगले 30 दिनों में आपकी रिपोर्ट खुद बोलेगा कि बदलाव आ रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि जीएफआर क्या है। जीएफआर का मतलब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सिंपल भाषा में कहें तो आपकी किडनी 1 मिनट में कितना खून साफ कर रही है। अगर जीएफआर 90 से ऊपर है तो सब बढ़िया है, 60 से नीचे है तो हम इसे किडनी डिजीज की कैटेगरी में डालते हैं, और अगर ये 15 से नीचे गिर जाए तो इसे किडनी फेलियर कहा जाता है। जीएफआर कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये आपकी लाइफस्टाइल, हाइड्रेशन और स्ट्रेस के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। इसका मतलब ये है कि हम इसे वापस ऊपर खींच सकते हैं, वो भी कैसे? इन हैबिट्स के जरिए। तो हैबिट्स नंबर 1 हमेशा ध्यान रखिए कि सुबह उठते ही पहले 60 मिनट आपकी किडनी की किस्मत तय करती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि उठते ही चाय या कॉफी पीते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है कि कैफीन एक डायूरेटिक है जो आपकी किडनी फिल्टर यानी नेफ्रॉन्स को ओवरड्राइव में डाल देता है, और जब वो अभी पूरी तरीके से जगे भी नहीं है। आपको क्या करना है? सिप एंड सिट, हल्का गुनगुना पानी यानी कि लूक वार्म वाटर लेना है। वो भी कैसे पीना है? नीचे बैठकर और छोटे छोटे घूंट में पीना है। इसे आपकी बॉडी के ब्लड वेसल्स मैनेज होता है और किडनी पर सडन ऑस्मैटिक प्रेशर नहीं पड़ता। हैबिट नंबर 2 हमेशा ध्यान रखिए कि किडनी पेशेंट को अक्सर कहा जाता है कि पानी कम पियो, लेकिन कितना कम? बिना लॉजिक के पानी कम करना जीएफआर गिरने का सबसे बड़ा कारण है। ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर कम होगा और फिल्ट्रेशन रेट अपने आप ड्रॉप हो जाएगी। रूल सिंपल है कि आउटपुट प्लस 500 ml। पूरा दिन में आप जितना यूरिन पास कर रहे हैं उसमें से सिर्फ 500 ml एक्स्ट्रा पानी लीजिए। इससे आपकी किडनी मॉइस्ट रहेगी बिना ओवर बर्डन के। और एक और जरूरी बात, टेम्परेचर कभी भी फ्रिज का ठंडा पानी मत पीजिए। ठंडा पानी रीनल आर्टरीज को सिकोड़ देता है, जिससे किडनी में ब्लड सर्कुलेशन 30% तक कम हो सकता है। हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर या हल्का गर्म पानी ही पिए। जीएफआर मेंटेन रखने के लिए हमेशा नॉर्मल पानी पीना ही ज्यादा बेहतर होता है। हैबिट नंबर 3 हमेशा ध्यान रखिए कि हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। जब आप ज्यादा नमक खाते हैं तो ये सिस्टम ट्रिगर हो जाता है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और किडनी की माइक्रो वेसल्स को डैमेज करते हैं। सिर्फ नमक कम करना काफी नहीं है, आपको हिडन सोडियम से भी बचना है। ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गई, नमकीन हो गया और जो पैक फूड्स होते हैं इनमें सोडियम बेंजोनेट होता है या MSG होता है। ये केमिकल सोडियम आपके नॉर्मल नमक से 10 गुना ज्यादा प्रेशर को बिल्डअप करते हैं। आप अपने खाने में सेंधा नमक यूज करें, लेकिन क्वांटिटी 2 से 3 ग्राम तक ही रखें। हैबिट नंबर 4 आपको ध्यान रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद लेटना या बैठना किडनी पेशेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि जब आप खाते हैं तो बॉडी के 60 से 70 ब्लड वेसल्स डाइजेशन की तरफ चला जाता है। इस समय किडनी को मिलने वाला जो ब्लड फ्लो होता है वो टेम्पररी कम हो जाता है। अगर आप खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट हल्की वॉक करते हैं तो आपके बॉडी का ओवरऑल सर्कुलेशन एक्टिव रहता है। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता जो किडनी डैमेज में रीजन होता है, मेन रीजन होता है, और दूसरा, किडनी को कंटिन्यूअस क्या होती है कि ब्लड सप्लाई मिलती रहती है फिल्ट्रेशन के लिए। 1000 कदम का ये रूल आपको क्रेटिनिन को नेचुरल तरीके से नीचे ला सकता है। हैबिट नंबर 5 आपको ध्यान रखना है कि ये वो पॉइंट है जो 90% लोग मिस करते हैं। हम प्रोटीन तो मैनेज कर लेते हैं, बस फास्फोरस भूल जाते हैं। प्रोटीन 2 तरह का होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जो प्रोटीन नेचुरल सोर्सेज से आता है जैसे कि मूंग दाल या लौकी, उसका फास्फोरस बॉडी
में से 40% एब्जॉर्ब होता है। लेकिन जो प्रोटीन प्रोसेस्ड होता है, जैसे कि मीट हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया या फ्रोजन फूड हो गए, उनको फास्फोरस 100% एब्जॉर्ब होता है। हाई फास्फोरस ब्लड में कैल्शियम के साथ मिलकर स्टोन या कैल्सिफिकेशन बनाते हैं, जो किडनी के फिल्ट्रेशन मेंबर को ब्लॉक कर देता है। डेली हैबिट ये बनाए कि हर पैकेट के पीछे इंग्रेडिएंट चेक जरूर करें। अगर उसमें फास्फोरस प्रीफिक्स वाला कोई भी वर्ड है, जैसे कि सोडियम फास्फेट, तो वो आपकी किडनी के लिए स्लो पॉइजन है। इसलिए नो बोलना ही जीएफआर बढ़ाने का रास्ता है। हैबिट नंबर 6, हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे किडनी रात को क्लीन अप मोड में जाती है। रिसर्च कहती है कि रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक किडनी की रीजनरेशन कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर आप लेट नाइट जागते हैं तो बॉडी स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज करती है। ये हार्मोन्स रीनल आर्टरी को पतला कर देता है, जिससे फिल्ट्रेशन प्रोसेस रुक जाता है और टॉक्सिन खून में जमा होने लगता है। सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल और स्क्रीन बंद कर दीजिए। मेलाटोनिन हार्मोन्स को जनरेट होने दीजिए, जो आपकी किडनी सेल्स के लिए एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जीएफआर बढ़ाना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सही हैबिट का नतीजा है और किडनी फिल्टर को फिर से खोल सकती है। इन 6 हैबिट्स को आज से ही शुरू करें और अपनी किडनी को हीलिंग का मौका दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।